स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। फोटोशॉप मैंने ना ओपन किया हुआ है। आज मैं एक दो लोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने बनाना है। मैं उसका आपको डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे पिक्चर है कुछ इस तरह से, ये नहीं एक लोगो सा बनाया हुआ मैंने। और फिर एक 3D में हमने जो है बगैर रेंडरिंग किए, बगैर 3D के ऑप्शन पे जाके बगैर यानी हम 3D के अंदर लोगो जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे भी। तो नई फाइल हम ले लेते हैं। न्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड थंबनेल का मैं मतलब साइज़ ले लेता हूँ। इसका रेजोल्यूशन आपने 300 पे रखना है, वाइट बैकग्राउंड, और ओके कर दिए इसको। तो ये आपका एक साइज़ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो है टेक्स्ट टाइप करना है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। मैं कोई भी नाम देता हूँ, आप अपना नाम दे सकते हैं भी। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना नाम इस तरह से। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन कर लेंगे। ये डबल क्लिक करेंगे ना इस लेयर पे, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ब्लैक कलर डाल देता हूँ, या फिर मैं डार्क ब्लू कलर इस तरह से डाल देते हैं। चलिए, इसी की एक कॉपी, इस लेयर की जो नाम जो लिखा है टाइप के, इसकी एक कॉपी कर लो आप। कंट्रोल जे से कॉपी होगी। इसको आपने ड्रैग करना है, नीचे लेके आ जाना इस तरह। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल आल्ट और टी प्रेस करना है। कंट्रोल आल्ट और टी प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है 4 एरो कीबोर्ड पे दिए हुए हैं, लेफ़्ट और यानी लेफ़्ट एरो प्रेस करना है और डाउन एरो प्रेस करना है और इंटर प्रेस कर देना है। समझ आ गई भी यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, अब आपने यानी कंट्रोल शिफ्ट आल्ट फिर टी प्रेस करना है, प्रेस करते जाना है। यानी इसकी ना लेयर्स काफ़ी सारी बन जाएंगी। उन लेयर्स को आप सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके। पहली लेयर सिलेक्ट है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर इस लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर सारी ही इस तरह सिलेक्शन में आ जाएंगी। यानी कि शिफ्ट प्रेस करने से ये देखिए सारी सिलेक्शन होगी। कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे, ये देखो मर्ज लेयर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, और हू सैचुरेशन की ये ऑप्शन है। मैं इसका कलर देखें चेंज करता हूँ। 3D में कुछ इस तरह से बना हुआ आपको मिल जाएगी। समझ आ गई इसका कितना तरीका, ये आसान है बनाने का। मैं दोबारा कर लेता हूँ। मैं सारी चीज़ें डिलीट करके जो है मैं दोबारा बनाता हूँ। दोबारा मैंने टेक्स्ट लिया, मैं कोई भी टेक्स्ट दे सकता हूँ यार। उम्र जैसे है टेक्स्ट ये दे देते हैं, OMAR ER, स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर OMER। ये देख कंट्रोल टी प्रेस करके, कंट्रोल टी से ना ये लाइनें इसकी आउटलाइन आ जाती है। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके ना ये देख लाइन ये रहें, तो उसके लिए ये भी है कि आप यानी कि शॉर्ट ट्रांसफॉर्म कंट्रोल इस पर चेक लगा देंगे ना, तो ये एक RGC लाइन होगी। फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, फिर वो लाइन आ जाएगी। इस तरह भी है। अगर आप मूव टूल पे क्लिक करते हैं, फिर वो लाइन बकाया रहेगी, यानी वो लाइन रहेगी आउटलाइन जो यहाँ पे आ रही है, ग्रिड लाइन। आप इस पे शो पे क्लिक करके शो करवा भी सकते हैं, ना भी करवा सकते हैं। ये है दोबारा इसकी लेयर की जो कॉपी लेनी हो, कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, ये कॉपी आती है। और 3D में जिस तरह आपने बनाना है, इस लेयर को जो कॉपी की है इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ये ऊपर, ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी इसकी। हाँ, अब आपने यानी क्या करना है, क्या करना है अभी, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट प्रेस करके टी प्रेस करना है। कंट्रोल आल्ट टी, लाइन आ गई। फिर शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके, अब मैं थोड़ा सा इसको ना साइज कम करूँगा। ये शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा कर दिया साइज, इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करना है,
ये सिलेक्ट है लेयर फिर कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, इन तीनों इकट्ठे बटनों को प्रेस करके टी प्रेस करते जाना है, यानी इस तरह। अब ये देखो कुछ, क्योंकि साइज़ कम किया है ना तो वो अंदर की तरफ ऐसे ये नहीं चला गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं पहले ये कर लिया मैंने, लेयर्स की मर्ज कर दूँगा, लेयर्स को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन करूँगा, कंट्रोल ई। ये देखिए अगर मैं कलर लगाऊंगा इस पर, कलर बैलेंस नहीं, मैं लगाता हूँ यहाँ पे हूँ सैचुरेशन वाली ऑप्शन। ये देखिए कुछ 3D में आपको यानी बन के नज़र आता है। ये देखिए समझ आ गई भी, ये बड़ी तकनीक है यानी जो हमने यानी ये किया है। अब मैं यानी इस पे जो है फंक्शन वाली ये ऑप्शन यूज़ भी कर सकता हूँ भी। ग्रेडियंट है, और सॉरी देखो अब ये क्या हो गई, यानी किस तरह सिलेक्शन हो गई, यानी ये क्यों हुआ है ऐसा, मतलब वो लेयर सेलेक्ट नहीं है, ये लेयर सेलेक्ट करेंगे, कॉपी उमर कॉपी यानी 10 वाली। आप इसके ना इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लोगो उमर, यानी ये नाम याद रहेगी, यानी ये है। और ग्रेडियंट लगाएंगे हम, अब देखिए ग्रेडियंट उस पर ये अप्लाई हो रहा है जो बैक पे हमने बनाई थी कॉपीज़। और कुछ भी आप यानी बेवल दे देंगे, बेवल देखिए कितना अच्छा लगेगा। ग्रेडियंट आप यानी चेंज अगर कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से यानी फॉर्मेट बनेगा बड़ा अच्छा से यानी, और सारे ही हैं ये देखिए, जिस तरह मर्जी आप कर लेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेडियंट बनाने भी कैसे हैं, वो भी आप यहाँ पे देख लेंगे। ये तो बने बनाए मैंने लिया, क्लिक किया और ग्रेडियंट यहाँ पे बने बनाए पड़े हैं। अगर आपने यानी खुद से बनाने हैं या बने बनाए लेने हैं, इसी के अंदर हो आ जाए ग्रेडियंट, तो यहाँ पे सेटिंग की ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आएंगे, कलर ह्यूमराइज 1 से लेके स्पेक्ट्रम से यानी यहाँ तक, यानी स्पेशल इफेक्ट करेंगे, अपेंड करेंगे और ग्रेडियंट इसमें ऐड हो जाते हैं। क्लिक किया, स्पेशल इफेक्ट्स अपेंड करना है आपने, मज़ीद इसमें ऐड होते जाएंगे। ये देखिए सिंपल अपेंड हो आगे देखिए, ये देखिए फिर क्लिक किया, फोटोग्राफिक टूनिंग अपेंड, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे, ये देखो ग्रेडियंट काफ़ी सारे आ गए। ये तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पड़े हैं जो हम इस तरह से अपेंड करके ले सकते हैं। यानी अगर आपने ये ग्रेडियंट खुद से बनाने हैं, उसका भी यानी एक तरीका है बनाने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए अब जो आपको ठीक लगेगा आप अपने लोगों पे उसी तरह ये लगा लेना बैक पे। यानी खुद से कैसे ग्रेडियंट आपने यानी तैयार करने हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं यानी यहाँ पे अब इस डाउन एरो पे मैं क्लिक नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है इस तरह से, ये ग्रेडियंट एडिटर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। या फोटोशॉप में यानी मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेडियंट बनाने का, अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर करेंगे तो उसमें भी सेम तरीका है। अभी मैं इलस्ट्रेटर मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग मतलब हैंग होना शुरू हो जाता है। अभी सोमवार तक इंशाल्लाह हमें कर लेंगे, फिर दोनों सॉफ्टवेयर का ही लेक्चर होगा, दोनों सॉफ्टवेयर की ही वीडियो बनेगी। यानी इस चीज़ की आप टेंशन नहीं लेना। अब ग्रेडियंट कैसे बनाने हैं ये भी देख लें। नीचे आ रहे हैं तो बने बनाए, देखो वहाँ पे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा इसके ऊपर, सेलेक्ट जैसे ही इस ऑप्शन को करेंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन ऑन हो जाएगी। क्लिक किया, कोई कलर चूज़ किया, जो कलर ग्रेडियंट का बनाना है आपने, ये देखो इस तरह कलर दे दिया मैंने, ओके कर दिया। फिर यहाँ वाइट है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ये वाइट ही देखो ओपन हो गया, और आप इसमें से कोई कलर चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं ग्रीन कर लेता हूँ, रंग बिरंगा सही नहीं बना लेता हूँ। ये देखें 2 कलर आ रहे हैं, तीसरा कलर भी इसमें आ जाए, चौथा कलर भी आ जाए, 5वां कलर भी आ जाए, फलां कलर आ जाए। तो इस हुक जो नज़र आ रहा है आपको ऑप्शन, इसकी ना एक कॉपी निकाल लो आगे, यानी अल्ट प्रेस करके ना ऐसे ड्रैग कर देंगे ना, इसकी कॉपी आ जाएगी। सेलेक्ट करेंगे उसको और दरमियान में कोई कलर डाल देंगे आप। ये देखिए मैं येलो कलर डालता हूँ फुल, एंड ओके किया। ये देखिए 3 अब कलर यहाँ पे मिक्स हैं। एक इधर से निकालना है, अल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे उसको, फिर इस पर क्लिक करेंगे और आप यानी इसमें से कोई चूज़ कर सकते हैं भाई, कोई भी कलर ले लो। मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला,
ये देखिए 3 कलर मिक्स हो गए, 4। ये देखिए यहाँ पे भी ऊपर भी है, थोड़ा सा आप क्लोज कर लेंगे इस तरह, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इस जो ग्रेडेंट आपने बनाया है इसको आपने सेव करके ना यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे इस जगह पे आ जाए, इस जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा ना, देखो ये कलर, ये ग्रेडेंट यहाँ पे आ जाएगा और आप ओके कर देंगे, फिर आप ओके कर देंगे, तो इस तरह का ग्रेडेंट यहाँ पे अप्लाई है। समझ आ गया इसके भी? ये काम इस तरह करना है। फिर ड्रॉप शेडो पे मैं दोबारा जाता हूँ, बेवल मैंने दिया हुआ है, ये देखिए बैक पे, ये नहीं बेवल देंगे तो ये और अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा भी अगर आप इसमें ऑप्शन यूज़ कर लेंगे तो। आउटर बेवल या इम्बोस, ये सारे ऑप्शन यूज़ करने वाली होती हैं। आप एक चीज़ बना के, एक लोगो बना के, एक ब्रोशर बना के ना, ये ऑप्शन सारी इस्तेमाल किया करें। अगर मैं इस पर बनाऊँगा सारी, मैं समझा तो दूँगा ही नहीं, आपको भी पता है, तो जब आप करेंगे ना, खुद करेंगे, आपको पता चल जाएगा भी। चिसल हार्ड, ये डाउन वगैरह, ये सारी ऑप्शन फिर हैं। ये कलर भी है, यहाँ पे कलर लगा देंगे, कलर तो फिर कलर ही आ जाएगा इस पर। देखो लेयर जो सिलेक्ट है ना, उसी पे ही अमल हो रहा है, यानी जो बैक पे हमने कॉपियाँ बनाई थी उसी पे ये ऑप्शन अप्लाई हो रही है। स्ट्रोक भी है, स्ट्रोक पे चेक लगा देंगे, देखो पीछे स्ट्रोक आ जाएगा, कौन से कलर का स्ट्रोक चाहिए, ये देखो आप जो स्ट्रोक चाहिए आपको वो लग जाएगा। देखिए इस तरह से, अगर आपने यानी फिल की बजाय ग्रेडेंट डालना है स्ट्रोक पे, तो देखो वही चीज़ ग्रेडेंट आ रही है यहाँ पे। ये स्ट्रोक ग्रेडेंट, जो स्ट्रोक है ना, उस पर ग्रेडेंट अप्लाई हो रहा है। ये देखिए समझ आ गई भी इसकी? एक चीज़ तो ये थी, अभी एक पॉइंट में हो रही थी यार, वो भी शेयर करनी थी, चलो अभी आ जाती है शायद। लेकिन इसकी समझ आ गई आपको? ये आपने भी इस तरह बनाना है, ना समझ आए तो भी आप पूछ लेना, लाजमी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं भी। फिर मैं फ़ाइल पे जाके न्यू पे ले लूँगा, एक फ़ाइल और ले लूँगा मैं यहाँ पे, उसी तरह का मैं साइज़ डाल दूँगा 1080 और 300 डाल के ओके कर देंगे। फिर मैंने एक साइज़ ले लिया, अल्ट के साथ इसको क्लोज़अप कर लेते हैं, अल्ट प्रेस करके रखना है, और माउस वाला एरो, माउस वाला जो है रोल आपने मूव करना है, बटन जो है, या कंट्रोल प्रेस करके माइनस या प्लस का निशान प्रेस करना है, ऐसे जो है देखो क्लोज़अप हो जाएगा इस तरह का। जो मैंने यानी आपको ये दिखाया है कि लोगो छोटा सा यानी इस तरह का बनाया हुआ, बैठे बैठे मतलब सोचा और बना लिया इस तरह का। ये किस तरह बनाया है, इसके लिए मैं शेप्स पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरे पास काफ़ी सारे नहीं आ रहे, मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाके ऑल पे क्लिक करूँगा, अपेंड करूँगा, सारे मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। मैं इसको बड़ा बड़ा बना लेता हूँ, लार्ज थंबनेल पे, ये देखिए इस तरह। अब इसमें से मैंने शेप उठानी है, शेप आप देख सकते हैं कि कौन सी उठाऊँ मैं। शेप यहाँ पे आ जाएगी अभी अभी अभी, आप भी देखते जाना यार। किधर है? देखते जाओ, निकाल लेंगे। ये ले लेते, चले ड्रैग किया, ले शेप आ गई। यही कलर था, मैंने चेंज ही नहीं किया कलर, ये देखे ना, नहीं कलर ये नहीं है, ये नहीं, कलर तो यही है, लेकिन मैंने इसकी कॉपी कर ली थी इसलिए कलर चेंज नहीं किया। अब मैं इसकी एक कॉपी भी कर लेता हूँ, अल्ट प्रेस किया और ड्रैग से किया तो एक कॉपी निकल आती है, कंट्रोल टी किया, इसको एडजस्ट किया, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा साइज कम कर लिया इसका। अब मैं उस पर कलर दे दूँगा, कलर में दे देता हूँ ये इस तरह से, लाइट सा कर देते हैं, चलेगा। पहली लेयर सेलेक्ट, पहली शेप सेलेक्ट की है, यहाँ पे क्लिक किया, ड्रॉप शेडो दे दिया थोड़ा सा, मैंने बेवल भी दिया हुआ है, भी बेवल में थोड़ी थोड़ी ऑप्शन यूज़ की है मैंने इस तरह से। ये देखिए डाउन कर लें या आप कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जब बनाने बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगी। इस तरह की ऑप्शन भी मैंने यूज़ की है। ये देखिए ये ले लिया, और स्ट्रोक बाद में देंगे हम, ओके किया। यहाँ पे देखिए आप, जो ये मैंने इसको येलो कलर दिया हुआ है, इस शेप को मैं इसको येलो करके दिखा देता हूँ आपको।
ये देखिए कुछ इस तरह से ये येलो किया हुआ है, ओके कर दिया, डार्क सा येलो कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर मैंने ना रेक्टेंगुलर की या राउंड रेक्टेंगुलर की शेप डाली हुई है। वो डालनी कैसी है वो भी बता दे, अभी कर देते हैं। फिर इसमें जो है कलर कैसे करना है वो भी है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ले लेते हैं। चले, लेयर को सिलेक्ट ना हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेयर सिलेक्ट नहीं होगी, इसको ड्रैग करेंगे, इसको ये आ जाएगी। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे इसको। कंट्रोल टी जब प्रेस करते हैं ना आप, कंट्रोल टी, यहाँ पे ऑप्शन रैप टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाती है, स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म एंड रैप मोड्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे। कस्टम पे जाएंगे, एरिक पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह ये ऐसे आ जाएगा। ये है। अब यहाँ पे ये साइज़ है इसके 50 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप इस तरह कम करेंगे ना तो ये कम हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए ऐसे, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ये इधर आएगा। इसको इस शेप के अंदर डाल देना है आपने। उसके लिए क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करें, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे, ये शेप इस तरह आ जाएगी। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर फिल अप वर्टिकली कर देंगे, इसको साइज खींच देंगे, थोड़ा सा इधर कर देंगे। ये इस तरह है, ये इस तरह यानी मैंने ऐड की हुई है ये शेप्स। इसी की एक कॉपी करता हूँ मैं, अल्ट प्रेस किया, इसकी कॉपी डाल यहाँ पे कर ली, कंट्रोल टी किया उसको, उस पर भी आपने फ्लिप और कुछ इस तरह से ये है। ये मैंने ज़्यादा कर दिया, इसको सेलेक्ट किया थोड़ा सा ऊपर, इसको सेलेक्ट किया थोड़ा सा ऊपर, इस तरह ये देखिए कुछ इस तरह से ये नहीं है ऐसे। इसको सिलेक्शन किया थोड़ा सा ऊपर लेके, या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे वो आपकी मर्ज़ी है अभी। इस तरह से इस लेयर को सिलेक्शन किया, कंट्रोल टी किया, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाके आगे पीछे ये नहीं कर सकते। जब इस तरह का काम आपको ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं जैसे मैं बना रहा हूँ, तो फिर आप अपने माइंड से सोच के कुछ ना कुछ भी बना सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं, अब मैं क्या करूँगा, इसमें लिखाई करनी, जैसे सिंपली लिखाई लिया, क्लिक किया पहले, जैसे मैं आप अपना बना लेंगे भी, मैं तो SGD लिख देता हूँ। मैंने इसमें ना स्टाइल भी चेंज किया हुआ है अभी, मैंने ना कोई स्टाइल भी चेंज किया, मैं कोई भी लगा दूँ इसमें। मैं ये देखो मैंने ये लगा दिया। अब ये लगाने के बाद मैं इस पर जो है वो इसमें भी मैं रैप टेक्स्ट की ऑप्शन यूज़ करूँगा। कंट्रोल टी करेंगे ना आप इसको, इसमें भी रैप टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाती है। ये देखिए, क्लिक करेंगे, ये आगे देखिए, एरिक कर देंगे, साइज़ कम कर देंगे ऐसे, इस तरह से थोड़ा सा ऐसे दिखाया है मैंने इसमें। और मैं इसको अप्लाई करके यहाँ पे लेके आऊँगा, कंट्रोल टी करूँगा, शिफ्ट होल्ड प्रेस करके इसका साइज़ कम कर दूँगा, कुछ इस तरह से ये नहीं आ जाए। ये देखें, अगर आप इस तरह में लगा देते हैं ना आपका ठीक है। यानी नीचे स्टील ग्राफिक डिज़ाइन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है। यानी ये देखो, अगर आप स्पेस इसमें से ज़्यादा देंगे तो आप लिख भी सकते हैं। ये इसको भी मैंने ऐसे एरक किया हुआ है, और इसको भी SGD को भी एरक किया हुआ है। ये इस तरह से समझ आ गई। इसके आप कलर वगैरह भी सारे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप शैडो दे देंगे आप, ये देखें कलर है ना, देखो चेंज कर सकते हैं कलर आप, वाइट कर देंगे या जो भी है। देखना है कि कलर ऐसा लगा जिसमें नज़र आए बस आपका। मैं तो ये कहूँगा फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है, या फिर वाइट कर दो, या फिर जो भी आ रहे हैं। वाइट किया और इसका स्ट्रोक दे दिया, स्ट्रोक ब्लैक है, स्ट्रोक रेड, या जैसे भी है रेड कर दो, क्योंकि ये येलो है ना, येलो के ऊपर वैसे आपने लिखाई अगर वाइट की है फिर आउटलाइन रेड कर देंगे तो नज़र आ जाएगी। ये देखिए, किसी एक लेस वाले जो है रैपर पे इस तरह का लगा होता है ना वगैरह वगैरह, इस तरह से ये चीज़ है। समझ आ गई इसकी। एक मैंने ये बनाया हुआ था, ये समझ आई। इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लो यार, है उमर, वैस, अली, कास,
आप ये वो फिर दोबारा चलेगा जो आपने पहले करी थी। क्या पहले जो लोगो बनाया हुआ चीटी सामने से जी आपने रंग किया हुआ ब्लू, ये रहा, ये सर साइड पे ये डार्क आ रहा है सर, ये कैसे किया? देखो यार ये ना आउटलाइन मैंने इसको किया हुआ है। अब मैं ये लेयर सेलेक्ट करूँगा, कौन सी लेयर है ये, हाँ यही है ना ये। Yes, तो डार्क इसको आप कर देंगे, आप सर मैं पहले में कॉपी नहीं ली, इसमें कॉपी की। डार्क कर दो आप कलर, इन्हीं के यहाँ पे कलर हैं तो डार्क कर दो आप, डार्क ब्लू कर दो आप, ये देखिए इस तरह हो जाएगा ये। अब इसका स्ट्रोक भी मैंने दे दी तो कुछ और मेरा ख्याल सही लग रहा है, मेरा ख्याल है। किस इसका बोतल का ढक्कन नहीं होता सर? नहीं, स्ट्रोक मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है यार, ये देखो ये कोई मतलब मसला नहीं है, समझ आ गई। एक लोगो फिर मैंने 3D में भी रेंडरिंग कर लिया, उसके लिए क्या, उसके वो कैसे किया है वो भी आप देख लेंगे। 21 मिनट की ये बन गई यार, 21 मिनट की ये बन गई है वीडियो आपकी। मुसीबत ये है कि इसको सेट करना पड़ेगा हमें।